रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम को भारत लॉन्च करेंगे। भारत और रूस के बीच संभावित डिफेंस डील पर दस्तखत होंगे। उसके पहले ही पाकिस्तान में खौफ फैल गया है। मुल्ला मुनीर सैनिक कमांडर्स के साथ बैठक कर रहा है। पाकिस्तान को पुतिन की ये भारत यात्रा से इतना डर क्यों लग रहा है? ऐसी कौन सी डील है जो भारत और रूस के बीच होती है तो पाकिस्तान की तबाही तय है? देखिए। तारीख 9 मई, वक्त रात के करीब 10 बजे, जगह पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर की तबाही और बर्बादी की बौखलाहट में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर 1000 मिसाइलें और ड्रोन दागने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सीमा पर तैनात था। पाकिस्तान की मिसाइलें आती गई और S-400 उन्हें राख के ढेर में तब्दील करता गया। पाकिस्तान के ड्रोन भारत की सीमा में दाखिल तो होते, लेकिन S-400 उन्हें खाक में मिला देता। पाकिस्तान की ओर से एक भी मिसाइल भारत की जमीन तक नहीं पहुंच पाई। मुल्ला मुनीर बेचैनी में हाथ मलता रह गया और एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में चर्चा तेज है कि रूस के जिस S-400 ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, क्या उसका एडवांस वर्जन भारत को मिलने वाला है? अगर भारत रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डील होती है तो वो S-500 वाली हो सकती है, जिसका संकेत रूस के डिप्टी पीएम यूरी बोर ने दिया है। S-500 की मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर तक है। ये 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर टारगेट को हिट कर सकता है। लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियारों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। जो पाकिस्तान S-400 की मार नहीं झेल पाया, वो S-500 की मार कहां से झेल पाएगा? पाकिस्तान में बेचैनी इसी बात को लेकर है। भारत को अभी S-400 की 2 और स्क्वाड्रन मिलनी बाकी है। 5 और स्क्वाड्रन खरीदने पर चर्चा चल रही है। इतना ही नहीं, भारत और रूस के रिश्ते में रक्षा समझौते का एक और नया अध्याय जुड़ने की चर्चा बहुत तेज है और इसका भी संबंध ऑपरेशन सिंदूर से है। पुतिन की यात्रा के दौरान ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन की डील हो सकती है। नया ब्रह्मोस मतलब अभी की रेंज 290 से 450 किलोमीटर है। नया वर्जन 900 से 1500 किलोमीटर तक मार करेगा। अभी का ब्रह्मोस करीब 2.5 टन का है। ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन लगभग आधा होगा, यानी 1.29 टन। अभी का साइज बड़ा है। ब्रह्मोस NG पहले से छोटे साइज में होगा। राफेल, सुखोई 30, तेजस ये सब में फिट हो सकेगा। मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 से पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। पाकिस्तान के 8 एयरबेस, रडार सिस्टम और कमांड सेंटर तबाह हुए थे। मुल्ला मुनीर का डरना लाजमी है, पाकिस्तान का दहशत में होना भी लाजमी है। सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम S-500 वाली डील की उम्मीद और ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन वाले समझौते की उम्मीद ने पाकिस्तान के जहन में खौफ भर दिया है। भारत रूस के बीच दूसरी डिफेंस डील की संभावना से भी पाकिस्तान सकते में आ गया है। रूस के 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान और 3000 सैनिक 5 साल के लिए भारतीय जमीन पर तैनात किए जा सकेंगे। इसे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत के भी कितने ही सैनिक और युद्धपोत रूसी जमीन पर तैनात किए जा सकेंगे। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने भारत और रूस के बीच हुए सैन्य समझौते रेलॉस को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस फैसिलिटी और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगे। भारत में रूसी सैनिकों की तैनाती का मतलब है पाकिस्तान को सीधे तमाचा और उसके दोस्त चीन को डायरेक्ट चैलेंज। भारत के 2 दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान भारत में पुतिन के हर कदम पर इसीलिए नजर रखे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं भारत रूस ऐसे कौन से समझौते पर साइन करने वाला है जो दोनों देशों के लिए परेशानी की वजह बन सकता है। पीएम मोदी और पुतिन में एक और आधुनिक हथियार को लेकर भी बिग डील होने की संभावना है। फाइटर जेट सुखोई 57 की। ये रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। ये अगर भारत को मिल गया तो समझिए किसी भी युद्ध का नक्शा बदल कर रख देगा। इस विमान को रूस की फ्लाइंग किलिंग मशीन भी कहते हैं, जिसकी चर्चा सुपर पावर अमेरिका के पेंटागन तक होती है। रूस इसे अमेरिकी फाइटर जेट F-35 के मुकाबले बेहतर बताता है। बताया जा रहा है कि रूस ने काफी पहले भारत को Su-57 का बड़ा ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत भारत इस लड़ाकू विमान का घर में ही प्रोडक्शन कर सकता है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मल्टी रोल फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक से लैस, दुश्मन के रडार को चकमा देकर खुद को छिपाए रखने में सक्षम, एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता,
डबल इंजन सिंगल सीटर और मैक 2 की टॉप स्पीड यानी करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। लंबी दूरी तक मारक क्षमता है और भारी हथियार ले जाने की शक्ति से लैस है। हालांकि सुखोई 57 वाली डील को लेकर अंतिम फैसला भारत सरकार को लेना है, लेकिन पाकिस्तान इसका नाम सुनकर ही खौफ से भर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।